नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना के इस संकट काल में जो है हम सभी जो है जूझ रहे हैं। घर में लॉकडाउन में सभी कैद हैं और सभी का लगभग आर्थिक रूप से जो है नुकसान हो रहा है। छात्रों का जो है शैक्षिक रूप से नुकसान हो रहा है। तो आर्थिक का तो हम भरपाई कर नहीं सकते दोस्तों, लेकिन आपका जो है जो पढ़ाई है उसका नुकसान ना हो, इसकी चिंता से ग्रस्त होकर जो है हमारे निदेशक महोदय जो है सर डॉक्टर मनोज जैन सर, तो उन्होंने जो है छात्र हित में ध्यान रखते हुए ये ऑनलाइन क्लास शुरू करने का जो है निर्णय लिया है, ताकि जो है काव्य क्लासेस की स्टूडेंट ही नहीं वरन पूरे राजस्थान के और अगर पूरे भारत के भी स्टूडेंट देखें तो सबका फायदा देखते हुए जो है ये ऑनलाइन क्लास शुरू की है दोस्तों। तो ऑनलाइन क्लास के इस क्रम में जो है हम आपके लिए लेके आए हैं 2019 का संपूर्ण सार संग्रह, जिसमें हम जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके लिए आने वाले आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। तो ये राजस्थान ही नहीं, भारत के लेवल कर भी जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी के एग्जाम्स में ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो पिछली कक्षा में जो है हमने अगस्त माह के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की थी और आज जो है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले माह में जो है हमने अरुण जेटली जी के निधन तक पढ़ा था अगस्त माह का। आज हम शुरुआत करेंगे अगले टॉपिक से। तो पीछे आप कुछ इमेज देख रहे होंगे, चार जो है इमेज लगी हुई है और यहां लिखा हुआ है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की जो घोषणा है, ये घोषणा जो की गई 20 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई और ये पुरस्कार जो है 29 अगस्त को दिए गए। 29 अगस्त को क्यों दिए जाते हैं? तो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद जी जो है हॉकी के जो जादूगर जाने जाते हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा जो है ये चार जो है प्रमुख खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च जो है खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार जो है नाम है इसका राजीव गांधी खेल रत्न। दूसरे की बात करें तो दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। तीसरे की बात करें तो ध्यानचंद और चौथा है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बता देता हूं ये किस किस को मिला है क्या है। तो बात करें हम भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार, तो नाम है इसका राजीव गांधी खेल रत्न। और राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत जो है 1991 से मानी जाती है। लेकिन पहला ही सवाल इसमें बनता है कि भाई ये राजीव गांधी जी के नाम पर क्यों दिया जाता है? इनका तो खेलों से कोई विशेष लगाव भी नहीं था, तो क्यों इनके नाम पर दिया जाता है? तो दोस्तों, राजीव गांधी के नाम पर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो है इस पुरस्कार की शुरुआत जो है ये हुई है 1991 से और राजीव गांधी जी का जो है निधन देहांत या इनकी जो है हत्या कर दी गई थी। तो ये भी की गई थी कब? 1991 में ही। तो 1991 में इनकी हत्या कर दी गई, तो और 1991 में ही ये शुरुआत। तो इन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु जो है इस पुरस्कार का नाम जो है इनके ऊपर रख दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न से अभी तक कुल 38 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। 38 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है और इसके अंतर्गत जो है सम्मानित खिलाड़ी को जो धनराशि दी जाती है दोस्तों, तो वो कितनी दी जाती है? तो 7.5 लाख रुपए की जो है धनराशि इसमें खिलाड़ियों को दी जाती है। और पहली बार जब दिया गया ये राजीव गांधी खेल रत्न, तो पहली बार जो दिया गया किस किस को दिया गया? तो पहली बार एक ही खिलाड़ी को दिया गया, नाम है इनका विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को यह अवार्ड जो है दिया गया। पहले व्यक्ति थे विश्वनाथन आनंद जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और कौन से खेल से संबंधित हैं ये?
तो ये संबंधित हैं शतरंज खेल से संबंधित। और दोस्तों जो जो भी ऑनलाइन है, तो एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं 2019, तो 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न जो है पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली, ऑप्शन बी है मीराबाई चानू, ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन सी है बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, और ऑप्शन डी है दीपा मलिक। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो 2019 में ये पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस किस को दिया गया है दोस्तों? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2019 में दिया गया है इन दो हस्तियों को। तो ये हैं दीपा मलिक और ये हैं बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो है किस खेल से संबंधित है? तो बजरंग पूनिया जो है वर्तमान में जो है 65 किलो वर्ग भार में कुश्ती में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। और दीपा मलिक जो हैं तो ये पैरा एथलीट हैं और शॉट पुट में जो है इन्होंने रियो पैरा ओलंपिक में जो है इंडिया के लिए मेडल भी जीता था, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था रियो पैरा ओलंपिक में। तो दीपा मलिक तो पैरा जो है ओलंपिक और पैरा एथलीट हैं और बजरंग पूनिया जो है कुश्ती के खेल से संबंधित हैं। तो 2019 में दोस्तों किस किस को मिला है? बजरंग पूनिया को और दीपा मलिक को। बताया मैंने बजरंग पूनिया तो कुश्ती से संबंधित है और दीपा मलिक पैरा एथलीट हैं। इन दोनों को भी मिला है, लेकिन इन दोनों को कब का मिला है? 2018 का इनको मिला है दोस्तों। तो 2018 का इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है, जबकि इनको जो है दिया गया है कब का? 2019 का। ठीक है दोस्तों। तो और नेक्स्ट की बात करें हम, तो पहला पुरस्कार हो गया हमारा। दूसरे पुरस्कार पे चले हम अर्जुन अवार्ड पे। तो अर्जुन अवार्ड जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? 1961 से मानी जाती है। और ये खिलाड़ियों को उनके पिछले 4 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर, पिछले 4 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है, आधार पर दिया जाता है ये। ठीक है। और अभी तक ये पुरस्कार जो है 739 खिलाड़ियों को दिया गया है और 7.5 लाख, सॉरी इसमें जो है धनराशि जो दी जाती है, तो इसमें धनराशि दी जाती है कितनी? 5 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है खिलाड़ियों को। तो 5 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। और 2019 में, तो 2019 में ये पुरस्कार जो है कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 19 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 19 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। और ये 19 खिलाड़ी जो हैं कौन कौन हैं? तो 19 खिलाड़ियों की हम बात करें तो तेजिंदर पाल सिंह तूर जो हैं ये किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। मोहम्मद अनस, एस भास्करन जो है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। सोनिया लाथेर ये मुक्केबाजी से संबंधित है। रविंद्र जडेजा लगभग सब जानते होंगे रविंद्र जडेजा को, क्रिकेट से संबंधित है। चिंगल सेना सिंह कंजुगम ये हॉकी से रिलेटेड है। अजय ठाकुर इंडियन हॉकी टीम के, सॉरी कबड्डी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। नेक्स्ट गौरव सिंह गिल जो है मोटर स्पोर्ट्स से संबंधित है। प्रमोद भगत जो है ये पैरा स्पोर्ट्स बैडमिंटन से रिलेटेड है। अंजुम मोदगिल ये
शूटिंग से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड जो है RAS में सवाल भी पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हरमीत राजुल देसाई जो है टेबल टेनिस से है। पूजा ढांडा जो है कुश्ती से संबंधित है। फवाद मिर्जा जो है इक्वेस्टेरियन खेल से संबंधित है। और गुरप्रीत सिंह संधू ये जो है फुटबॉल से हैं। और पूनम यादव क्रिकेट से रिलेटेड है। और अभी जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें काफ़ी बहुत अच्छा जो है इनका प्रदर्शन रहा था। और स्वप्ना वर्मा एथलेटिक्स से हैं। और नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नाम है सुंदर सिंह गुर्जर, राजस्थान के हैं ये सुंदर सिंह गुर्जर, और पैरा एथलीट हैं ये, और काफ़ी नाम रोशन किया है इन्होंने। और पिछले RAS में जो है इनसे सवाल भी आया था। 2 खेल में जो है भाग लेते हैं ये, जेवेलियन थ्रो और शॉट पुट, दोनों डिस्क थ्रो में भी ये जो है भाग लेते हैं। तो सुंदर सिंह गुर्जर जो है राजस्थान के हैं। और इसके अलावा बात करें बहमिदीपति साई परनीत, और ये बैडमिंटन से हैं। और सिमरन सिंह शेरगिल जो है पोलो से संबंधित हैं। ठीक, नेक्स्ट अगले की बात करें हम, नंबर 3 अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड। और ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो ध्यानचंद अवार्ड जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो है आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान दिए के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसे खेल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहा जाता है। खेल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इसे कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो शुरुआत इसकी, तो शुरुआत जो है 2002 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और अभी तक जो है 61 व्यक्तियों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और इसमें भी जो है धनराशि जो है सम्मानित व्यक्ति को कितने रुपए की दी जाती है, 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और 2019 में जो है ये 5 व्यक्तियों को दिया गया। और ये 5 व्यक्ति कौन कौन हैं तो बता देता हूं मैं नाम। इसमें आपको 5 व्यक्तियों को किन किन को मिला, तो पहला जो नाम है इसमें ये है नितिन कीर्तने। दूसरा नाम है अरूप बसक। तीसरा नाम है मनोज कुमार। चौथा नाम है मैनुअल सी फैड्रिक। और नंबर 5 सी लाल रेम संगा। ठीक है, तो इन 5 व्यक्तियों को दिया गया है 2019 में ध्यानचंद अवार्ड। और ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है किसके लिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये हॉकी के लिए दिया जाता है, तो बिल्कुल हॉकी के लिए नहीं दिया जाता है। ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए, और इसे खेल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 4 का। और नंबर 4 जैसा कि मैंने पिक में बताया था आपको, नंबर 4 जो है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, ध्यानचंद अवार्ड हो गया, और नंबर 4 आएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। और द्रोणाचार्य अवार्ड की हम बात करें तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है, द्रोणाचार्य अवार्ड सिंपल सी बात है, जानते होंगे लगभग आप सब। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड नंबर 4 हमारे लिस्ट का द्रोणाचार्य पुरस्कार या अवार्ड। तो द्रोणाचार्य सिंपल सी बात है, जानते होंगे द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु द्रोण। तो गुरु द्रोण जो है सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। तो खेल में जो कोच होते हैं और खेल गुरु होते हैं, तो खेल गुरुओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। तो खेल गुरुओं
या कोच, खेल सिखाने वाले जो होते हैं, को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है दोस्तों ये। पुरस्कार है दोस्तों। और इसकी शुरुआत की बात करें हम दोस्तों, तो इसकी शुरुआत जो है, तो इसकी शुरुआत जो मानी जाती है, तो इसकी शुरुआत की बात करें हम, तो इसकी शुरुआत जो है 1985 से इसकी शुरुआत हुई है और अभी तक 118 व्यक्तियों को ये दिया जा चुका है, 118 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। और इसमें भी जो धनराशि दी जाती है, सम्मानित व्यक्ति को 5 लाख भारतीय रुपए दिए जाते हैं। और 2019 में बात करें दोस्तों, तो 2019 में ये जो है ये 6 व्यक्तियों को दिया गया है ये पुरस्कार। और ये 6 व्यक्तियों के जो नामों के बारे में बात करें हम, तो 6 व्यक्तियों के बात करें तो 6 व्यक्ति कौन कौन हैं, तो 6 व्यक्ति में पहले व्यक्ति का नाम की बात करें तो पहले व्यक्ति जो हैं इनका नाम है विमल कुमार, जो बैडमिंटन के कोच हैं। दूसरे व्यक्ति हैं संदीप गुप्ता, ये टेबल टेनिस के कोच हैं। तीसरे की बात करें तो तीसरे जो हैं ये हैं मर्जबान पटेल, ये हॉकी के कोच हैं दोस्तों। और नंबर 4 की हम बात करें तो नंबर 4 की जो हैं ये हैं मोहिंदर सिंह ढिल्लो, मोहिंदर सिंह ढिल्लो। नंबर 5 की हम बात करें तो नंबर 5 जो हैं ये हैं संजय भारद्वाज, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। और नंबर 6 जो हैं ये हैं रामवीर सिंह, कबड्डी से रिलेटेड हैं ये। तो इन 6 व्यक्तियों को दिया गया है, इन 3 को सामान्य श्रेणी में दिया गया है, जबकि इन 3 को लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में दिया गया है दोस्तों। और ये सभी खेल पुरस्कार जो हैं, सभी खेल पुरस्कार जो हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो सभी खेल पुरस्कार जो हैं भारत सरकार के युवा मामलों व खेल मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। युवा मामलों व खेल मंत्रालय के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और युवा मामलों और खेल मंत्रालय का कार्यभार जो है अभी वर्तमान में किसके पास है, तो वर्तमान में किरेन रिजिजू के पास है। तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री जो हैं कौन हैं, किरेन रिजिजू हैं। और राजस्थान के खेल मंत्री के बारे में बात करें तो राजस्थान के खेल मंत्री जो हैं ये कौन है, तो राजस्थान के खेल मंत्री हैं अशोक चांदना, हिंडोली से विधायक हैं। और नेक्स्ट बात करें, ये सभी पुरस्कार जो हैं, ये सभी पुरस्कार जो है कब दिए जाते हैं, तो ये सभी पुरस्कार दिए जाते हैं 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को क्या आता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस आता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब आता है, 29 अगस्त को आता है। और इस दिन क्या आती है, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। तो इस कारण से जो है 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा बात करें हम अगले की, हम बात करें तो अगला जो है पेज हमारा, तो
30 अगस्त को जो है दोस्तों, 29 अगस्त को ये पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए। अगले की बात करें तो 30 अगस्त को जो है भारतीय बैंकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है क्या किया है कि देश के जो 11 बड़े बैंक थे, तो 10 जो बड़े बैंक थे, इन 10 बड़े बैंकों का विलय जो है क्या है 4 बैंकों में करने की घोषणा की गई है। और ये कौन कौन से हैं? इससे पूर्व भी मैंने जो बताया था 1 अप्रैल को जो है भारत के 3 बैंकों का, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है विलय कर दिया गया है। तो अभी जो है देश में बैंकों की हम संख्या की बात करें तो देश में बैंकों की संख्या जो है देश में कुल जो बैंक, तो देश में कुल जो है सरकारी बैंकों की हम बात करें, कुल सरकारी बैंक, और सरकारी बैंक में भी 2 तरह से हमारे पास श्रेणियां बन सकती हैं। एक तो राष्ट्रीयकृत बैंक और एक सरकारी बैंक। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हमारे पास पहले कितनी हुआ करती थी? 19 हुआ करती थी दोस्तों। तो 19 के बाद जो है मैंने बताया इस साल जो है क्या किया गया, 3 बैंकों का विलय कर दिया गया एक ही बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक, तीनों का मर्ज करके जो है क्या कर दिया गया, एक ही बैंक बना दिया गया। तो इनकी संख्या हो गई कितनी? 17। और 17 के बाद जो है वापस से 10 जो बड़े बैंक थे, तो 10 बैंकों के स्थान पर इनको कर दिया गया कितने? 4 बैंक। तो 19 में से 10 हटा दिए, कितने बचे? 9। और 17 में से 10 हटा दिए, बचे 7, और 7 में 4 और बैंक बचे। तो ये अभी वर्तमान में जो है कितने कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो ये है 11, और इसमें सरकारी बैंक एक बनता है, तो वो है SBI। तो वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या के बारे में बात करें तो 11 और एक SBI, तो 12 बैंक है। और ये कौन सा बैंक किसमें मिलाया जाना है तो इसके बारे में बता दूं तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों को मिला के क्या है बना दिया जाएगा, क्या? इलाहाबाद बैंक बना दिया जाएगा। तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया जाएगा? इलाहाबाद बैंक बना दिया जाएगा। और इलाहाबाद बैंक जो है देश का सबसे पुराना कार्यरत बैंक भी है। वैसे ब्रिटिशर्स ने इसकी स्थापना की थी 1865 में कलकत्ता में। तो देश का सबसे पुराना कार्यरत बैंक है। तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों को मिला के जो है क्या बना दिया जाएगा? इलाहाबाद बैंक बना दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें पंजाब नेशनल बैंक, PNB जिसको हम बोलते हैं, OBC बैंक और यूनाइटेड बैंक, तो इन तीनों बैंकों को मिलाकर जो है क्या बना दिया जाएगा? PNB, पंजाब नेशनल बैंक बना दिया जाएगा दोस्तों। तो तीनों बैंक मिलकर जो है क्या बन जाएंगे? पंजाब नेशनल बैंक बन जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट अब बात करें तीसरे नंबर का जो मर्जर होगा, तीसरे नंबर का बैंक केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक जो हैं ये मिलकर क्या बन जाएंगे? केनरा बैंक ही बन जाएंगे। तो ये दोनों मिला के ये बैंक बनेगा। और चौथे नंबर का मर्जर जो है यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और ये कॉरपोरेशन बैंक। अगर ये लोगो साफ से नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक। तो ये तीनों जो मिलके बैंक बनेंगे दोस्तों, तो ये तीनों बैंक मिलकर जो बैंक बनेंगे ये बनेंगे यूनियन बैंक। ठीक है, तो ये यूनियन बैंक बन जाएंगे तीनों। तो हमारे पास जो है ये बैंकों का क्या हो गया है? विलय कर दिया गया है। 10 बड़े बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया है। तो यहां पर जो है एक प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं कि
देश में जो है बैंकों की संख्या के बारे में बात करें तो जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत आजाद जब हुआ था तो देश में बैंकों को जो है लीड बैंकिंग योजना चलाई गई इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। और लीड बैंकिंग योजना के अंतर्गत क्या किया गया, तो लीड बैंकिंग योजना के अंतर्गत हर शहर में एक जो है मुख्य बैंक था होना जो है जरूरी, जो है नियम रखा गया कि हर शहर में एक बैंक होना अनिवार्य है। और बैंकों का विस्तार करने के लिए जो है क्या किया गया, सरकार ने बैंकों का किया गया। और भारत में अभी तक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, 2 बड़े बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 2 चरणों में किया गया है। और तो 2 चरणों में हुआ है। और बात करें हम इसमें से पहला जो चरण हुआ है हमारे सामने, तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण जो हुआ है ये हुआ है हमारे सामने कब, तो ये हुआ है 19 जुलाई 1969 में ये जो है पहला जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। और राष्ट्रीयकरण का अर्थ में बताऊं तो राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो जब किसी भी निजी बैंक को सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो इससे पहले जो है एसबीआई और केवल आरबीआई ही सरकारी बैंक हुआ करते थे। तो उस समय इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा क्या किया गया, इन बैंकों को खरीदने का कार्य किया गया। और पहले चरण में, प्रथम चरण में जो है कितने बैंकों का, 14 बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। और ये 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है इसमें कौन कौन से बैंक शामिल किए गए, तो बैंक की बात करें हम तो इसमें पहला जो बैंक है तो ये बैंक था, अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा मैं, इलाहाबाद बैंक। दूसरे बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा। तीसरे बैंक की बात करें बैंक ऑफ इंडिया। चौथे बैंक की बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पांचवें बैंक की बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। छठे बैंक की बात करें तो ये है कैनरा बैंक। और सातवें बैंक की बात करें तो देना बैंक। नेक्स्ट 8वें बैंक की बात करें इंडियन बैंक। नेक्स्ट बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक। 10 की बात करें यूनियन बैंक। 11वें की बात करें यूको बैंक। 12वें की बात करें यूनाइटेड बैंक। 13वें की बात करें सिंडिकेट बैंक। और नंबर 14 की बात करें पीएनबी। तो शुरुआत में जो है ये 14 निजी बैंक हुआ करते थे। तो इन 14 निजी बैंकों को क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया। और बैंकों का जो अधिग्रहण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बैंकों का जो अधिग्रहण होता है उसे जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसे राष्ट्रीयकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो था पहला चरण। दूसरे चरण की हम बात करें भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण की, तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। और ये दूसरा चरण जो हुआ है, तो दूसरा चरण जो है ये किया गया 15 अप्रैल 1980 को। और इसमें जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये जिन 6 बैंकों का किया गया था दोस्तों, तो ये 6 बैंक कौन कौन से थे हमारे सामने, तो ये 6 बैंकों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो 6 बैंक जो हैं, तो सबसे पहला है हिंदी में ही बता देता हूं, आंध्रा बैंक। दूसरा कॉरपोरेशन बैंक।
तीसरा है विजया बैंक, चौथा है पंजाब एंड सिंध बैंक, नेक्स्ट पांचवे की बात करें, सॉरी छठे की बात करें, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, और एक और बैंक बचा है दोस्तों। यहाँ पर एक और बैंक है, अभी मेरे दिमाग से मिसिंग हो रहा है, अभी याद आ जाएगा। इधर मैं देख लेता हूँ, जो मिसिंग हो रहा होगा आ जाएगा हमारे सामने। यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, सॉरी इधर तो आएगा नहीं, ओबीसी सॉरी, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 बैंकों का जो है दूसरे बार में जो है क्या किया गया, विलय किया गया। तो देश में जो है पहले जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या थी वो कितनी थी, 19 थी। ठीक है दोस्तों, 20 थी, और 20 के पश्चात जो है दोस्तों क्या हुआ है, विलय हुआ है बैंकों का। इस विलय के तहत जो है इस न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है किसमें कर दिया गया, पीएनबी में। और ये किया गया कब दोस्तों, 1993 में। तो इसके बाद संख्या बची कितनी, 19 संख्या बची इनकी दोस्तों। इसके पश्चात मैंने बताया अभी 1 अप्रैल 2019 को क्या किया गया, विजया बैंक, देना बैंक, और इसको मिला दिया गया किसमें, सॉरी इसको मिला दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो देना बैंक वर्तमान में नहीं है और विजया बैंक भी नहीं है, इसको किस में मिला दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद संख्या बची कितनी, 17 संख्या बची है दोस्तों। गिन के आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, अभी जो है मर्ज हुआ है कौन कौन से, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक, ये दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, एक बैंक हो गए हैं। इसके अलावा हम बात करें, बैंक ऑफ इंडिया का अपना स्वयं का अस्तित्व है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अपना स्वयं का अस्तित्व है, इसका भी स्वयं का अस्तित्व है। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक जो हैं आपस में क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। क्लियर। इसके अलावा बात करें हम यूनियन बैंक, और यूनियन बैंक में कौन कौन से बैंक मिलने वाले हैं, एक तो मिलने वाला है ओबीसी और एक मिलने वाला है कौन सा, आंध्रा बैंक। तो ओबीसी और आंध्रा बैंक जो है किस, सॉरी ओबीसी इसमें नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इधर मैंने बताया दोस्तों कौन कौन से मिलने वाले, यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक जो है यूनियन बैंक में मिलने वाले हैं, और पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी और यूनाइटेड बैंक मिलने वाले हैं। तो ये सारा मर्ज होने के बाद जो है हमारे पास बैंकों की संख्या बचेगी कितनी दोस्तों, तो अभी जो है बैंकों की संख्या बचेगी 11। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या देश में जो बची है दोस्तों, 11 राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान में देश में कार्यरत हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का मैं जो है एक बार फिर से आपको जो है रिवाइज करा देता हूं कि आज हमने जो है क्या क्या पढ़ा है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना जल्दी से। तो आज जो है हमने पढ़े राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख 4 पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। और ये दिए जाते हैं किसके द्वारा, भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप दोस्तों, कौन कौन से में कौन सा मेडल मिलता है, इसमें ये मेडल मिलता है, इसमें ये है, इसमें और इसमें। नेक्स्ट हम बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला है, बजरंग पुनिया को और दीपा मलिक को मिला है। और इसके बारे में अगर हम डीपली पढ़ना चाहें तो राजीव गांधी खेल रत्न 1991 से शुरुआत है, एक साल में अधिकतम जो है 4 खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, 4 से ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं दिया जा सकता है। और नेक्स्ट अभी तक 38 खिलाड़ियों को दिया गया है, 7.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। पहले व्यक्ति विश्वनाथन आनंद थे, और इन दोनों को तो जो दिया गया 2018 में दिया गया है, और बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को 2019 में दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें अर्जुन अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 की है, 739 खिलाड़ियों को अभी तक दिया जा चुका है, 5 लाख की धनराशि, और 2019 में 19 खिलाड़ियों को दिया गया है, और पिछले 4 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। और खिलाड़ियों को दिया जाने वाला दोस्तों, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला दूसरा
सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है ये। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें अगले की, 2019 में किस किस को मिला है, तो आप सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं पूरा ही यहां तक भी। नेक्स्ट हम बात करें अगले की, ध्यानचंद अवार्ड आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। खेल का जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट भी इसे कहा जाता है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई, 61 व्यक्तियों को अभी तक दिया गया है। 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और 2019 में 5 व्यक्तियों को ये दिया गया है। किस किस को? नितिन कीर्तने, अरूप बसक, मनोज कुमार, मैनुअल फेडरिक और सी लाल रेमसंगा को दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड, और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है तीरंदाजी के लिए नहीं दिया जाता, ये किसके लिए दिया जाता है? खेल गुरुओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है। 1985 में इसकी शुरुआत है। कुल जो अभी तक मिला है 118 व्यक्तियों को मिला है। पुरस्कार राशि 5 लाख और 2019 में जो है 6 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें विमल कुमार, संदीप गुप्ता, ये मर्जबान पटेल नाम है इनका, मर्जबान पटेल को दिया गया है। और चौथे पे महेंद्र सिंह ढिल्लो, संजय भारद्वाज और रामवीर सिंह, इनको सबको तो लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में दिया गया है और इनको नियमित श्रेणी में दिया गया है। और सभी खेल पुरस्कार जो है भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। और वर्तमान में ये जो मंत्रालय के मंत्री जो हैं ये कौन है? किरेन रिजिजू हैं। और राजस्थान में जो है कौन है? अशोक चांदना है। फोटो ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट बात करें हम, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा बैंकों को जो है सुदृढ़ीकरण करने के लिए और उनको स्थिर करने के लिए जो है क्या दिया गया है? बैंकों के विलय करने की जो है योजना बनाई गई है, जिसके तहत 10 बड़े बैंकों को जो है 4 मुख्य बैंकों में विलय किया जाएगा। और कैसे कैसे होगा? इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक मिलके इलाहाबाद बैंक बनाएंगे, पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड मिलके पीएनबी बनाएंगे, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक मिलके केनरा बैंक बनाएंगे, यूनियन, आंध्रा और कॉरपोरेशन मिलके जो है क्या बनाएंगे? यूनियन बैंक बनाएंगे। और इसके अलावा जो हम बात करें अगले की, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण जो है बताया मैंने 19 जुलाई 1969 में हुआ था, जिसमें 14 बैंकों का जो है क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पर कौन कौन से थे? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सीबीआई बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड, सिंडिकेट और पीएनबी। और दूसरा चरण जो है 15 अप्रैल 1980 को किया गया था दोस्तों, जिसमें इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। हो सकता है थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से जो है लीड्स जो है कनेक्ट करने वाली उसकी थोड़ी शॉर्टेज हो रही है, कभी खराब हो जाती है। तो दोस्तों हो सकता है वॉइस का प्रॉब्लम हो, तो आगे की क्लास में जो है हम इसको सोल्व करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। पिछली 1-2 क्लासों में भी जो है स्टूडेंट्स को थोड़ी शिकायत आ रही थी वॉइस को लेके, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन जो है सीमित है दोस्तों। इन सीमित संसाधनों में हम कोशिश कर रहे हैं पूरी कि आपका किसी भी तरह से जो है स्टडी का नुकसान नहीं हो। आप अपना जो है ये कलेक्शन बनाते रहिए नोट्स का, स्क्रीनशॉट्स का जो है। और ये जब 2019 पूरा समाप्त हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपके लिए जो है एक क्विज लेके आऊंगा 2-3 क्लास का, जिसमें हम जितना मैंने पढ़ाया उनसे रिलेटेड सारे हम क्विज करेंगे। और कोशिश करूंगा वो मैं ऑनलाइन आऊं पूरा का पूरा। तो उन जो है क्लासों में ये आपका रिवीजन, तो वैसे भी रिवीजन ही चल रहा है, रिवीजन के बाद आपको जो है खुद का मूल्यांकन करने को भी मिल जाएगा उन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो दोस्तों काव्य क्लासेस जो है आपके लिए पूरी जो है प्रतिबद्ध है आपकी तैयारी के लिए, और आशा करते हैं आपको भी हमारे प्रयासों का जो है फल मिल रहा होगा। और इस फल स्वरूप जो है आप कुछ भी मत कीजिए, बस शेयर कीजिए हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, और कोई कमी लग रही है तो कमेंट कीजिए। जैसा अभी स्टूडेंट्स ने कहा था आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वो कमेंट बिल्कुल देखते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।